अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नजर। वादी में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। बोहरी कदल में बांडीपुरा के मोहम्मद इब्राहिम खान को गोलियां चलाकर मार दिया गया। 3 दहाई से कुछ हासिल न करने के बावजूद कुछ लोग मारदाड़ और कत्ल गारत में यकीन रखते हैं। उस्मान मजीद। श्रीनगर में मजीद बैंकर किस लिए? अगर कश्मीर में हालात 2014 से बेहतर हैं तो फिर मजीद फौज क्यों? महबूबा मुफ्ती। जब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करता तब तक कश्मीर में अमन बहाल नहीं हो सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। श्रीनगर में कई इलाकों में 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू नाफिज। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर का हुक्मनामा जारी। सरकार के बुलंदबांग दावे झूठ। सड़क की खस्ता हाली पर बिलाल कॉलोनी रथपुरा के बाशिंदों का एहतिजाज। जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मुंसलिक प्राइवेट एटीएम गार्ड्स 10 नवंबर से हड़ताल पर। जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ एहतिजाज। अब खबरें तफसील के साथ। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने कोविड-19 के मामलात में इजाफे को संगीन तशवीश का मामला करार दिया है। आए रोज कोविड-19 केसेस में इजाफे को लेकर जिला इंतजामिया ने कई इलाकों में अगले 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। हुक्मनामे के मुताबिक लाल बाजार, बेमीना कॉलोनी, बटमालो और पीरबाग हैदरपुरा के कुछ इलाकों में कोरोना कर्फ्यू सख्ती से नाफिजुल अमल रहेगा। जिला कमिश्नर ने अवाम को एक बार फिर खबरदार किया कि अगर एसओपीज पर अमल न किया गया तो शहरी श्रीनगर पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर का मौजू बन सकता है। देखिए, श्रीनगर को हॉटस्पॉट बनने से पहले भी हमने रोका है और अब फिर रोकेंगे। उसके लिए पब्लिक को और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर चलना है और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे लाल बाजार है, बेमना है, पीरबाग है, जहां से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना दी गई हैं, सख्ती कर दी गई है और पब्लिक हेल्थ में और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम फिर से एक बार 2-3 इलाके जहां केसेस कम नहीं हो रहे उसमें कुछ और टफ मेजर्स अडॉप्ट करने वाले हैं ताकि जो स्प्रेड है वायरस का उसको कंटेन कर लिया जाए। नाजरीन, वादी में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। नामालूम बंदूक बरदारों ने पीर की शाम श्रीनगर के मरकजी इलाके बोहरी कदल में एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक नामालूम बंदूक बरदारों ने बांडीपुरा के 45 साल मोहम्मद इब्राहिम खान नामी एक शख्स को गोलियां चलाकर शदीद जख्मी कर दिया, जो बोहरी कदल में एक पंडित की दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा था। अगरचे फौरी तौर पर उसको SMHS अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो देर गई शाम जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इधर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने मोहम्मद इब्राहिम खान पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मासूम लोगों पर हमला करना बुज़दिली की सबसे बड़ी अलामत है। उन्होंने मोहम्मद इब्राहिम खान के लवाहकीन के साथ इजहार हमदर्दी की है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि पिछले 30 सालों से कुछ हासिल न करने के बावजूद कुछ लोग मारदाड़ और कत्लो गारत में यकीन रखते हैं, जो एक लम्हा फिक्रिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हालिया मीडिया बयान पर मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए 5 साल पुरानी नोटबंदी को एक फरसूदा कदम करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने इस कदम को अमली जामा पहनाते वक्त कई वादे किए थे, लेकिन आज तक कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि अगर कश्मीर में हालात 2014 और इससे पहले कहीं बेहतर हैं तो फिर कश्मीर में मजीद फौज क्यों तैनात की जा रही है। क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हजारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया। उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। CRPF की नई बटालियन रोज बरोज आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये CRPF की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये हर में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे,
2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वजन नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ख़राब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है, और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वही गुज़श्ता शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़िया अल्फाजों में कहा कि जब तक न भारत कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से बात नहीं करता तब तक कश्मीर में अमन बहाल नहीं हो सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब 4 जंगों से कोई फैसला नहीं हुआ तो हम एक और जंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं की जाएगी तब तक यहाँ पे कभी अमन नहीं आएगा। ये आसमान से क्यों न छलांगे मारे। जब ये चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात करने में इनको क्या मुश्किल लग रही है। आखिर बातचीत से ही तो होगा। अगर ये समझते हैं कि लड़ाई से इसका फैसला होगा तो 4 लड़ाई तो हम कर चुके हैं, 4 लड़ाइयों में कोई फैसला नहीं हुआ। अब 5वीं लड़ाई कर लीजिए। एटॉमिक बम है उनके पास भी, इनके पास भी, तो एटॉमिक बम से तो हम ही मर जाएंगे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहेगा। कि जब हम दिल्ली गए थे तो वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को वो दूर करेंगे। अभी तक उसमें कोई अमल नहीं हुई है। न दिल की दूरी ही को कुछ किया गया है, न यहाँ पे कोई अमन आया है। कब आएगा वो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अगर इनके अज़ाइम सही हैं तो फिर तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। मगर इनके अज़ाइम अगर गलत हैं, जिस तरह हमें लगता है कि ये कोई खेल खेलना चाहते हैं, जो मैं नहीं समझता हमारे लिए कुछ होगा, क्योंकि हम तो पहले ही एक मुसीबत में हैं। ये एक और मुसीबत हम पे फेंक देंगे, हम उसका भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये है, ये पहले भी यहाँ थी, इनको ले गए थे बाहर। हो सकता है कुछ कंपनी ज्यादा आ गई होंगी, मगर मेरा तो सिर्फ ये है कि इनकी जरूरत क्या थी। और फिर यहाँ जो मैरिज हॉल्स हैं, शादियों के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें इनको रखना गलत है। और मुझे इस बात से भी अफसोस है कि हमारे जो चेयरमैन हैं इसके म्यूनसिपैलिटी के कश्मीर के मत्तू साहब, उन्होंने भी इसकी निंदा की है और कहा कि ये गलत है, और उनसे पूछा नहीं गया। उधर ईदगाह बिलाल कॉलोनी रसपुरा के बाशिंदों ने सड़क की खस्ताहाली और इंतजामिया की लापरवाही पर तशवीश का इजहार किया है। बिलाल कॉलोनी के बाशिंदों ने एक एहतजाज के दौरान कहा कि सरकार किस तामीर व तरक्की का बुलंदबाग दावा करती है, जबकि हकीकत यह है कि हम कई सालों से सड़क की मरम्मत के लिए सरकार को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। पेश है ये रिपोर्ट। सठा मुश्किल गई आज तम हर कुन दफ्तर फिर यपर हर कह नजर दिन, मगर करान कहें। रोपये पन्ने रोपये 10 लागान, यपर ड्रेनेज कर्मुत पाने साफ, रूट त्रमुत पाने, मगर आज तम यपर आमुत कहें न यपर कम कहान। वन बुथ नाल बंद, अस गोस यल गन कुन पे सख्ती मज, सारी सख्ती मज नन वोर के वनकस आब खसान गरन मज तमाम दफ्तर फिर DC ऑफिस वत तमाम जान वत यपर बुथ बंद सोरे। अस कर मेहरबानी कर तल आजाद तो योर ये तो नजर। बना पकुन खर शहर मरुन खानदर बना योर पथन युन कोर मोर क्या करो। जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मुंसलिक प्राइवेट गार्ड्स और ATM गार्ड्स ने जम्मू कश्मीर बैंक को धमकी देते हुए कहा कि वो 10 नवंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। गार्ड्स का कहना है कि गार्ड्स के जायज मुतालबात पर बैंक और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के दरमियान बातचीत नाकाम हुई है। कॉर्पोरेट ऑफिस जो JK बैंक है वहाँ पे एक मीटिंग होने वाली थी एजेंसीज और बैंक के साथ, और वो मीटिंग फेल हो चुकी है। उन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं कर रहे हैं, जो उनको टाइम लिमिट दिया गया था। लिहाजा एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि 10 तारीख से पूरे जो गार्ड्स हैं चाहे बैंकों में हैं या ATMs पे स्ट्राइक पे जाएंगे। और हमने ये पूरी जो इसकी कॉपी है, ऑफिशियल कॉपी, वो हमने बैंक्स को भी दी है और आप प्रेस को भी दी है। लिहाजा तमाम गार्ड्स 10 तारीख से प्रोटेस्ट पे रहेंगे, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसी वजह से इसकी जिम्मेदारी पूरी बैंक पर और एजेंसी पर आयद होती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स को डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सैलरी जो है वो भी कट कर दी गई है। बस नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में
आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।